जय हिंद दोस्तों, आपका ऑल गवर्नमेंट एग्जाम में स्वागत है। दोस्तों, अगर चैनल पहली बार है तो आप चैनल जरूर घंटी को ऑन कर दें, जिससे कोई भी अगर बढ़ते अपडेट मिलेगी तो मैं आपको सबसे पहले कर दूंगा। तो दोस्तों, टाइम वेस्ट करते हैं, वीडियो को शुरू करते हैं। ये दोस्तों, रेलवे 10th प्लस आईटी पास बम्पर भर्ती 2025 रेलवे आईसीएफ भर्ती। अगर आप दोस्तों आईसीएफ से अप्रेंटिस करना चाहते हैं दोस्तों, 1010 पद रखे गए हैं। रेलवे बीएलडब्ल्यू बनारस लोकोमोटिव वर्कशॉप, इसमें टोटल दोस्तों 374 पद रखे गए हैं। रेलवे से अप्रेंटिस करने का अच्छा मौका। अगर दोस्तों आप रेलवे से अप्रेंटिस करने चाहते हैं दोस्तों, आपको इस बार बहुत अच्छा मौका मिला है। कितने परसेंट पर आपका सिलेक्शन होगा, कहाँ मेरिट कम जाती है दोस्तों, जो ये सभी पॉइंट मैं आपको इस वीडियो में बताता हूँ। पहले दोस्तों मैं आपको नोटिफिकेशन दिखाऊंगा आईसीएफ का, उसके बाद दोस्तों बीएलडब्ल्यू का, ठीक है दोस्तों। उसके बाद हम बात करते हैं कहाँ पर मेरिट कम जाती है। तो दोस्तों देखते हैं, ये दोस्तों इंटीग्रल कोच फैक्ट्री चेन्नई। दोस्तों जो आईसीएफ है, ये फैक्ट्री हमारी चेन्नई में पड़ती है, ठीक है दोस्तों। तो कौशल भारत कौशल विकास, ऑफिस ऑफ द प्रिंसिपल चीफ पर्सनल ऑफिस, डेट 12/7/2025 है दोस्तों। जो ये लेटर जारी कर दिया गया था अप्रेंटिसशिप का नोटिफिकेशन दोस्तों 12/7/2025 को जारी हो गया था, ठीक है दोस्तों। आगे देखते हैं दोस्तों, जो भर्ती है 10th, अगर आपने 10th पास करके तो भी आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपने 10th के बाद आईटी कर रखी है तो भी आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। दोनों कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। ये दोस्तों, रेजिमेंट ऑफ अप्रेंटिसशिप अंडर अप्रेंटिसशिप एक्ट 1961, नोटिफिकेशन नंबर 0/1/2025 दोस्तों। जो ये बैच रहने वाला है 2025-26 के लिए रहने वाला है, ठीक है दोस्तों। आगे देखते हैं दोस्तों, ओपनिंग डेट ऑफ एप्लीकेशन। दोस्तों जो फॉर्म अप्लाई होना शुरू हो गया था 12/7/2025 से 9:30 बजे से फॉर्म अप्लाई आपका ऑनलाइन होना स्टार्ट हो गया था। जिसकी लास्ट डेट रखी गई है दोस्तों 11/8/2025, 5:30 बजे तक आप फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। आगे देखते हैं दोस्तों, ये फ्रेशर कैंडिडेट है और ये दोस्तों दिन 10 के बाद आईटी रखी है, ये कैंडिडेट है। तो फ्रेशर कैंडिडेट कारपेंटर टोटल 40 वोट रखी गई है, इलेक्ट्रिशियन की 40, फिटर की 80, मशीनिस्ट की 40, पेंटर की 40 और वेंडर की 80, ठीक है दोस्तों। आगे देखते हैं, टोटल दोस्तों फ्रेशर कैंडिडेट के 320 पद रखे गए हैं, जिसमें ओनली 10th पास कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। आगे देखते हैं दोस्तों, आईटी वाले 10th के पास आईटी रखे हैं। टोटल कारपेंटर के लिए 50 पद रखे गए हैं, इलेक्ट्रिशियन के लिए 160 पद रखे गए हैं, फिटर के लिए 180, मशीनिस्ट के लिए 50, पेंटर के लिए 50, वेंडर के लिए 180, टोटल 670 पद रखे गए हैं, जिसमें 10th प्लस आईटीआई कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। उसके बाद दोस्तों दो पोस्ट नीचे भी है, 3 देखो दोस्तों, एमएलटी रेडियोलॉजी, जिसमें टोटल 5 पद रखे गए हैं। एमएलटी पैथोलॉजी, टोटल 5 पद रखे हैं। टोटल दोस्तों 10 पद रखे गए हैं, जिसमें दोस्तों फ्रेशर कैंडिडेट है दोस्तों, आईटी कैंडिडेट, टोटल इसमें भी 10 पद रखे गए, जिसमें दोस्तों पास आके 10 पद टोटल इसमें यही रखे हैं, ठीक है दोस्तों। आगे देखते हैं देखो दोस्तों, इसमें डिसेबिलिटी ले रखा है, नहीं किस पोस्ट पे किस कैटेगरी में दोस्तों पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट है, डिसेबिलिटी कौन कैंडिडेट आपको देखा तो कारपेंटर एलडी सीपी एलसी डीपी, अगर ये कैंडिडेट है तो आप कारपेंटर के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इलेक्ट्रिशियन के लिए दोस्तों एलडी एलसी डीडब्ल्यू ए, अगर ये है तो दोस्तों इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। फिटर दोस्तों इसके लिए, मशीनिस्ट ये, फेंटर ये, वेंडर ये, आप जिस भी डिसेबिलिटी से है आप इस फॉर्म को ध्यान से देखिए कि आप किस कैटेगरी में आते हैं, ठीक है दोस्तों। आगे देखते हैं ये दोस्तों, मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन ट्रेनिंग पीरियड। आई दोस्तों उसमें मिनिमम आपके पास क्या एजुकेशन होनी चाहिए दोस्तों। फिटर इलेक्ट्रिशियन और मशीनिस्ट, इसमें दोस्तों आपके 10th पास मिनिमम आपके पास 60-50% होना अनिवार्य है। दोस्तों आपके पास 10वीं में 50% होना अनिवार्य है। और दोस्तों अगर आप 10+2 है, साइंस मैथ 10+2 आपके पास होना चाहिए, ठीक है दोस्तों। उसके बाद दोस्तों नेशनल ट्रेड सर्टिफिकेट यानी दोस्तों एनटीसी, इसको नेशनल काउंसिलिंग फॉर वोकेशनल ट्रेनिंग या स्टेट काउंसिलिंग फॉर वोकेशनल ट्रेनिंग,
यानी दोस्तों आपके पास आईटी का सर्टिफिकेट होना चाहिए, चाहे तो एनसीवीटी से हो, एनसीवीटी, चाहे दोस्तों एससीवीटी से हो, एससीवीटी, कोई से भी हो तो आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। क्या दोस्तों, आगे देखते हैं। उसके बाद दोस्तों फ्रेशर कैंडिडेट, देखो दोस्तों तो आईटी कैंडिडेट है दोस्तों, फ्रेशर कैंडिडेट क्वालिफिकेशन, फिटर इलेक्ट्रिशियन मशीनिस्ट, आपके पास 10th पास 20-50% मार्क्स होना अनिवार्य है दोस्तों, विद साइंस मैथ 10+2 सिस्टम, दोस्तों 10+2 में आपके पास साइंस और मैथ होना अनिवार्य है, जिसका से ट्रेनिंग पीरियड दोस्तों आपका 2 साल का रहने वाला है, अगर आप फिटर इलेक्ट्रिशियन मशीनिस्ट पे सिलेक्ट होते हैं। क्या दोस्तों, उसके बाद दोस्तों कारपेंटर और पेंटर, इसमें दोस्तों 50% होना आपका अनिवार्य है 10th में, और 12वीं में दोस्तों आपके फिजिक्स और मैथ होना अनिवार्य है। इसमें दोस्तों ट्रेनिंग पीरियड आपकी 2 साल रहने वाली है। ठीक है दोस्तों, आगे देखते हैं। उसके बाद दोस्तों वेल्ड ट्रेड है, जो 50% मार्क होना आपका अनिवार्य है 10th में। इसका दोस्तों आपका जो ट्रेनिंग पीरियड रहने वाला है 1 साल 3 मंथ का रहना है, टोटल दोस्तों 15 मंथ का आपका ट्रेनिंग पीरियड रहने वाला है। ठीक है दोस्तों, उसके बाद दोस्तों एमएलटी रेडियोलॉजी और पैथोलॉजी, इसमें आपके पास दोस्तों 10th पास तो होनी चाहिए, और 10+2 फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी से आपकी होने चाहिए। ठीक है दोस्तों, ये आपका ट्रेनिंग पीरियड 1 साल 3 मंथ का रहने वाले, टोटल दोस्तों 15 मंथ का आपका ट्रेनिंग पीरियड रहने वाले हैं। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट देखते हैं। उसके बाद दोस्तों स्टेज, देखो रेडियस ऑफ स्टेज, दोस्तों आपको ट्रेनिंग पीरियड पे कितना पैसा मिलने वाला है। देखो दोस्तों, जो फ्रेशर कैंडिडेट है 10th पास, उनको 6,000 रुपये पर मंथ मिलने वाले हैं। जो फ्रेशर कैंडिडेट है हाई स्कूल पास आउट क्लास 10+2, जो 12 यानी जिन्हें 12वीं पास कर रखी है, जिस कैंडिडेट ने, उनको 7,000 रुपये पर मंथ मिलने वाला है। उसके बाद दोस्तों एक्स आई टी नेशनल एवं स्टेट सर्टिफिकेट होल्डर, यानी दोस्तों जिस कैंडिडेट ने आईटीआई एनसीवीटी की रखी है चाहे एससीवीटी से रखी है, उनको 7,000 रुपये पर मंथ मिलने वाले हैं। ये दोस्तों आपको स्टेटमेंट के रूप में मिलता है। ठीक है दोस्तों, आगे देखते हैं। हाउ टू अप्लाई, आप दोस्तों इस फॉर्म को अप्लाई कैसे कर सकते हैं। देखो दोस्तों, फर्स्ट फॉर सबमिट ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन विल बी अवेलेबल फॉर 12/7/2025 टू 11/8/2025 विल 5:30। दोस्तों 12/7 से स्टार्ट हो गया है, इसकी लाइट 11/8/2025 रह गई है। HR इन ICF www वेबसाइट icf.government.in, आप इसकी वेबसाइट साइट पर जा सकते हैं www.icf.government.in। ठीक है दोस्तों, आगे देखते हैं। उसके बाद दोस्तों एप्लीकेशन विल बी एक्सेप्ट ओनली थ्रू ऑनलाइन मोड, यानी दोस्तों ये आपको फॉर्म ओनली ऑनलाइन भरना है, आपको कोई भी ऑफलाइन या बाई पोस्ट ये नहीं करना है। ठीक है दोस्तों, आगे देखते हैं। उसके बाद दोस्तों देखो, कैंडिडेट शुड बी नोट सेंड अथॉर्ड फिल बी ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म करेंटली सबमिट बिफोर देन एप्लीकेशन फॉर्म द कैंडिडेट शुड कीप रेडी ऑल द रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट सर्टिफिकेट एंड इमेज to the passport size photograph not with the 200 KB in JPEG format to will be required date and the upload the photograph। यानी दोस्तों आप कोई भी डॉक्यूमेंट है 200 KB में, नॉट मोर देन द 200 KB में होने चाहिए, इसमें JPG या JPEG में होना, फॉर्मेट में होना अनिवार्य है। ठीक है दोस्तों, आगे देखते हैं। ये दोस्तों नो रिक्वेस्ट ऑफ रिफंड ऑफ फी वन remitted by the candidate will be returned by ICF under any request। आई दोस्तों आपकी ये फीस रिफंड नहीं होने वाली है, ये ICF के अंडर में जाएगी। दोस्तों जो 100 रुपये इसमें लगने वाली है वो SC ST जनरल नहीं, दोस्तों मैं बता रहा हूँ। देखो दोस्तों, इसमें जो आपकी इसमें फीस लगने वाली है 100 रुपये, वो जनरल OBC के लिए EWS के लिए लगने वाली है। जो SC ST कैंडिडेट है और वुमेन कैंडिडेट है उनके लिए कोई भी फीस नहीं है, ओनली फ्री है। ठीक है दोस्तों, आगे देखते हैं। मोड ऑफ द एडजस्टमेंट, ये दोस्तों मैंने इसमें सबको सभी अपडेट इंफॉर्मेशन बता दी है जो ICF में अप्रेंटिसशिप निकली। अब दोस्तों हम देखते हैं BLW में। ठीक है दोस्तों,
इसकी मैंने आपको क्वालिफिकेशन बता दिया कैसे आपका सिलेक्शन होगा। बस मैं आपको दूसरे नोटिफिकेशन बताऊंगा। सिलेक्शन प्रोसेस दोस्तों दोनों का सेम है, ठीक है। नेक्स्ट नोटिफिकेशन है BLW, बनारस लोकोमोटिव वर्कशॉप, जो पड़ता है दोस्तों हमारे वाराणसी में। जो डेट पॉलिश है था 5/7/2025। दोस्तों मैंने एक ही वीडियो में दोनों को डिटेल बता दी है, ठीक है दोस्तों, जिससे आपका टाइम बच सके, ठीक है दोस्तों। दोस्तों नोटिफिकेशन ऑफ 47 बेंच एक्ट अप्रेंटिसशिप 2024, ठीक है दोस्तों। लास्ट डेट एंड रिक्वायर्ड अपने 5/8/2025, पे ऑनलाइन 5/8/2025, जो लास्ट डेट अपलोड डॉक्यूमेंट 7/8/2025, ठीक है दोस्तों। आगे देखते हैं। यानी दोस्तों जो आपका एप्लीकेशन ऑनलाइन होने स्टार्ट हो गया था 5/8/2025, तो उसकी लास्ट डेट रखी गई है 7/8/2025, ठीक है दोस्तों। ये देखो नंबर ऑफ सीट विद कम्युनिटी वाइज बैक अप रिलेटेड ट्रेड ऑफ ITI एट नॉन ITI। यानी दोस्तों उसमें दे रखे हैं ITI पास कैंडिडेट भी और नॉन ITI भी, यानी किस कैंडिडेट किस कैटेगरी में कितनी पोस्ट रखी गई है, ठीक है दोस्तों। डिटेल ऑफ ITI सीट, तो फेडरल की टोटल 107 पोस्ट रखी गई, जिसमें 16 सीट SC की है, 8 ST की, 29 OBC की, 11 EWS की और 43 जनरल की, ठीक है दोस्तों। आगे देखते हैं। कारपेंटरी टोटल 3 पोस्ट रखी गई है, जनरल पेंटर की 7, मशीनिस्ट की 67, वेल्डर गैस या इलेक्ट्रिक की 45, इलेक्ट्रिशियन 71। टोटल दोस्तों 300 पोस्ट रखी गई है, जिसमें IT कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। आगे देखते हैं। उसके बाद दोस्तों नॉन IT, ये दो दोस्तों ओनली जिसने 10 पास कर किया दोस्तों। डिटेल ऑफ नॉन IT सीट, जिनने ओनली 10 पास कर रखी है। फेडरल की दोस्तों टोटल 30 पोस्ट रखी गई है, जिसमें 5 SC की, 2 ST की, 8 OBC की, EWS की 3, जनरल की 12। कारपेंटर की कोई सीट नहीं है, जनरल पेंटर कोई सीट नहीं है। मशीनिस्ट की टोटल 15 पोस्ट है, वेल्डर की 11 पोस्ट है, इलेक्ट्रिशियन की 18 पोस्ट है, ठीक है दोस्तों। टोटल दोस्तों 74 पोस्ट रखी गई है, ठीक है दोस्तों। आगे देखते हैं। अकॉर्डिंग ऑफ द रेलवे बोर्ड लेटर, दोस्तों लेटर संख्या है, ठीक है दोस्तों। ऑन द बेस ऑन अवेलेबल ऑफ एप्लीकेशन अबाउट नोटिफिकेशन सीट 3% ITI, नो सीट और नॉन ITI 2 सीट विल बी रिजर्व अंडर PWD कमिटी। दोस्तों जो जितनी सीट है उसका 3% ITI वाले 9 सीट बैठते हैं और नॉन ITI 2 सीट बैठते हैं, जो PWD कैंडिडेट के लिए कोटा रिसीव कर रखी है दोस्तों। PWD कोटा द रिसीव प्रोवाइड फॉर देन इज टू बी द प्लेस इन द पब्लिक कैटेगरी वाइज, यानी दोस्तों कैटेगरी वाइज रखे, जिसमें जनरल SC ST OBC, ठीक है दोस्तों। आगे देखते हैं। उसके बाद दोस्तों आपको उसमें छूट में प्रावधान मिलता है एज में, ये दोस्तों SC ST ST SC SC ST OBC जनरल, OBC जनरल, EWS जनरल, ठीक है दोस्तों। आगे देखते हैं। ये देखो दोस्तों मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन देखो। फॉर नॉन ITI कैंडिडेट मस्ट हैव बी 10th क्लास विद द रिक्वायर्ड अंडर 10 प्लस 2 विद 50% मार्क्स। कैंडिडेट शुड बी पास द रिक्वायर्ड क्वालिफिकेशन बिफोर द डेट और 5/7/2025। यानी दोस्तों आपके 10वीं में 50% मार्क्स होना अनिवार्य है। और आपकी दोस्तों जो पास आउट होनी चाहिए 5/7/2025 से आपके पास पास आउट होना चाहिए, ठीक है दोस्तों। उसके बाद दोस्तों फॉर ITI 10th में आपके पास 50% मार्क्स होने चाहिए। वही दोस्तों इसमें भी नोट सेंस है 5/7/2025 से पहले, और पास ITI रिलेटेड ट्रेड है, ठीक है दोस्तों। आगे देखते हैं। ये देखो दोस्तों इसमें नो वेटेज एज विल गिवन फॉर हायर द क्वालिफिकेशन, ठीक है दोस्तों। कैंडिडेट अप्लाई नोट सिट इन द नेशनल काउंसिलिंग फॉर वोकेशनल ट्रेनिंग या NCVT या स्टेट काउंसिलिंग फॉर वोकेशनल ट्रेनिंग। दोस्तों या आपके पास NCVT या SCVT, तो आप दोनों कैंडिडेट अप्लाई इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। आगे देखते हैं। फॉर नॉन ITI, तो दोस्तों जो जिस पास दोस्तों ओनली 10th पास है कैंडिडेट फॉर्म को अप्लाई कर सकते दोस्तों। नॉन IT कैंडिडेट हैज कंप्लीट 15 ईयर एज ऑफ द नॉट मोर देन 22 ईयर ओल्ड, यानी दोस्तों 15 से 22 साल तक जो जिसने ITI नहीं कर रखी है कैंडिडेट वो इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। अब बाकी दोस्तों आपको छूट मिल गया SC ST को, OBC को, जनरल जो गवर्नमेंट का रूल है सभी छूट मिलने वाली है। फॉर ITI पास रिलेटेड ट्रेड हैज बीन 15 ईयर एज ऑफ नॉट मोर देन 24, 15 से 24 साल
कर सकते हैं। जो एज में छूट मिला दोस्तों वो आपको गवर्नमेंट के हिसाब से छूट मिलने वाली है। जैसे एज लिमिट वेल्ड ट्रेड एज कारपेंटर ट्रेड 15 से 22 साल ओनली। दोस्तों जो वेल्डर और कारपेंटर ट्रेड है उसमें 15 से 22 साल ओनली एज प्रावधान है। ठीक है दोस्तों, आगे देखते हैं दोस्तों। छूट का प्रावधान है रिलैक्सेशन ऑफ एज लिमिट। एस टी को 5 साल का छूट है। उधर ओबीसी जनरल को 3 साल का, फिजिकल हैंडीकैप जनरल को 10 साल, एसएसटी को 15 साल, ओबीसी को 13 साल। जो एक्स सर्विसमैन है दोस्तों उनको देखो डिफरेंस सर्विस इन प्लस 3 साल ईयर विद मोर देन द 10 साल। ठीक है दोस्तों, यानी जो एक्स सर्विसमैन है। उसके बाद दोस्तों आगे देखते हैं। देखो ट्रेड डिसेबिलिटी रिक्वायर्ड नॉट लेस देन 40%। देखो फिट ट्रेड में ये प्रावधान रखा गया है। ठीक है दोस्तों, कारपेंटर में ये देखो लोअर लिमिट द प्रोहिबिटेड डिमांड फॉर द साइट कैन बी द अकॉर्डिंग। ठीक है दोस्तों, आगे देखते हैं। अब दोस्तों उसमें एप्लीकेशन फीस की बात करते हैं। देखो एप्लीकेशन फी 100 रुपये आपके इसमें फीस लगने वाली है जनरल और ओबीसी कैंडिडेट की। ठीक है दोस्तों। दोस्तों ये जो आपका आप ऑनलाइन पेमेंट कर सकते हैं डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड से या नेट बैंकिंग से आप ये फीस अपनी कटा सकते हैं। ठीक है दोस्तों, आगे देखते हैं। द कैंडिडेट अप्लाई अंडर द सीट ऑफ एक्ट अप्रेंटिसशिप विल 100 रुपये एंड एप्लीकेशन सर्विस चार्ज। हाँ दोस्तों 100 रुपये तो आपकी अप्रेंटिसशिप की है एक्ट में, और दोस्तों बाकी जो आपका सर्विस चार्ज है एक्स्ट्रा वो भी आपको उसमें देना होगा। फीस 100 रुपये विल नॉट द रिफंड। दोस्तों आपकी जो 100 रुपये फीस कटेगी वो दोस्तों आपकी रिफंड नहीं करी जाएगी। नो फीस फॉर रिक्वायर्ड एससी एसटी पीएच एंड वुमेन कैंडिडेट। जो एससी एसटी पीएच और वुमेन कैंडिडेट है उनकी कोई भी फीस नहीं लगने वाली है इसमें। ठीक है दोस्तों, एक्सेप्ट एससी एसटी पीडब्ल्यूडी फीमेल इज द कैंडिडेट हैव नॉट सबमिटेड द एप्लीकेशन फी, द एप्लीकेशन विल बी द रिजेक्ट। ठीक है दोस्तों, यानी दोस्तों इनको अपसेट कर लिया जाएगा। कोई भी इनको फॉर्म रिजेक्ट करना, द एप्लीकेशन विल बी द रिजेक्टेड नोट, यानी इनका फॉर्म रिजेक्ट नहीं होगा। ठीक है दोस्तों, आगे देखते हैं। ला डेट फॉर द अप्लाई ऑनलाइन, जो इसकी दोस्तों ला डेट रखी गई है 5/8/2025 4:45 तक आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों आप इस फॉर्म को अप्लाई नहीं कर सकते। ठीक है दोस्तों, आगे देखते हैं। इम्पोर्टेंट इंस्ट्रूमेंट रिकॉर्ड देखो ओनली सिंगल ऑनलाइन एप्लीकेशन आईटी या नॉन आईटी। दोस्तों आप इसमें सिर्फ एक ही फॉर्म भर सकते हैं, या तो आप आईटी पास भर सकते हैं फॉर्म, या आप नॉन आईटी पास फॉर्म भर सकते हैं। हैज टू बी द विन थॉट लिंक बीएलडब्ल्यू आईटी एज नॉन आईटी नोटिफिकेशन इन बैच 47 बैच एक्ट अप्रेंटिस 2024-25 प्रोवाइड ऑन द ऑफिशियल वेबसाइट www.blwindianrailway.government.in। ठीक है दोस्तों, आगे देखते हैं। उसके बाद दोस्तों कैंडिडेट शुड सबमिट ऑल डॉक्यूमेंट सर्टिफिकेट जेपीजी जेपीएजी बीएमपी फॉर्मेट 100 केबी से 200 केबी के बीच होने चाहिए। कैंडिडेट का कलर फोटोग्राफ इन जेपीजी फॉर्मेट 20 से 50 केबी का होने चाहिए। ठीक है दोस्तों, आगे देखते हैं। बाकी दोस्तों जो भी है 100 से 200 के बीच में होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, ये सभी डॉक्यूमेंट्स। आगे देखते हैं। ठीक है दोस्तों, जो इसकी इंफॉर्मेशन थी वो मैंने आपको सही बता दिया। दोस्तों हम देखते हैं सिलेक्शन प्रोसेस। ठीक है दोस्तों, देखो दोस्तों आपका सिलेक्शन कैसे होने वाला है। दोस्तों जो आईटी कैंडिडेट सीट है देखो उसमें 10th प्लस आईटी, इनके दोस्तों दोनों का औसत एवरेज दिख रहा है। जो आपका 10th परसेंटेज है वो जो आईटी में है दोनों का औसत एवरेज निकलेगा दोस्तों पर सीट का 1.5 गुना आपको डीवी के लिए बुलाएगा। ठीक है दोस्तों, आगे देखते हैं। उसके बाद दोस्तों नॉन आईटी देखो आपके जो 10th में जो परसेंटेज है उसी वेट पे दोस्तों आपका रिजल्ट होने वाला है। मेरिट जो उस कट ऑफ में मेरिट में आएगा उस कैंडिडेट को डीवी के लिए बुलाएगा। जैसे दोस्तों इसमें टोटल आपकी फिटर में 30 पोस्ट है, तो दोस्तों आपको 30 का 1.5 टोटल 45 कैंडिडेट बुलाएगा, यानी 1.5 गुना 1.5 गुना 45 गुना का दोस्तों डीवी होएगा। उसके बाद दोस्तों जिसके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में डीवी सही पाया जाता है दोस्तों इनका फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा। दोस्तों ये आपकी ओनली 10th की मार्कशीट जो कट ऑफ रहने वाली है ओनली उस पर आपका रहने वाला परसेंटेज के हिसाब से नॉन आईटी।
ठीक है दोस्तों। ऐसे दोस्तों आईसीएफ में चेन्नई में होने वाला है, ऐसे दोस्तों बीएलडब्ल्यू प्रेजेंट है। आपको दोस्तों दोनों फॉर्म को अप्लाई करना है। ठीक है दोस्तों। देखो दोस्तों, जो बीएलडब्ल्यू है इसमें थोड़ा मेरिट हाई जाता है, जो आईसीएफ होता है दोस्तों उसमें थोड़ा मेरिट कम जाता है, तो इसलिए दोस्तों आपको दोनों फॉर्म को अप्लाई करना है। अगर दोस्तों आपको रेल से अप्रेंटिस करना है दोस्तों, इससे पहले मैंने एक वीडियो बनाई थी ईस्टर्न रेलवे कोलकाता, उसमें दोस्तों आप वर्कशॉप की जो पोस्ट हो, अगर आपको अप्रेंटिस करनी है तो आप वर्कशॉप में ना भरे, क्योंकि दोस्तों वर्कशॉप में अक्सर मेरिट हाई जाती है। आप ओपन लाइन में भरे, जैसे डीआरएम ऑफिस या कोई भी दोस्तों ओपन लाइन पे तो आप भरे, तो आपका फाइनली सिलेक्शन हो जाएगा। कम से कम दोस्तों अगर आपने अप्रेंटिस करनी है 10th प्लस आईआईटी पास में आपको 75 प्लस मार्क्स आपका होना अनिवार्य, तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा, चाहे आप कोई भी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। अगर दोस्तों आप एससी और एसटी से है तो आप कम से कम 70% मार्क्स होना अनिवार्य है 10th प्लस आईआईटी, तो आपका फाइनल सिलेक्शन कोई ना कोई जोन में हो जाएगा। आप दोस्तों चैनल से जुड़कर घंटे को ऑन कर दे, जिससे कोई भी अलग बोर्ड से वैकेंसी आती है तो मैं आपको अपडेट कर दूंगा। अगर आपको जानकारी अच्छी लगी तो आप दोस्तों लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोस्तों अगर आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़े हैं तो आप टेलीग्राम से जुड़ना ना भूलें, वहां पर मैं सभी गवर्नमेंट भर्ती अपडेट देता रहता हूँ। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।